नमस्कार, मेरा नाम प्रोफेसर एन खन्ना है। मैं दिल्ली में इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में काम करता हूँ एज सीनियर कंसल्टेंट इन कार्डियोलॉजी एंड वैस्कुलर इंटरवेंशन। मैं 30 साल से कार्डियोलॉजी प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं अपोलो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल का एडवाइज़र हूँ। आज हम बात करेंगे पेसमेकर्स की, वो क्या होते हैं और कहाँ लगाए जाते हैं और कब लगाए जाते हैं। तो आप देखो, एक पेसमेकर एक छोटी सी डिवाइस होती है जिसके अंदर एक बैटरी होती है और पूरी सर्किटरी होती है जो कि जब हार्ट की करंट वीक हो जाती है, जैसे कि जब हार्ट का रेट कम होने लगता है और मरीज का पल्स रेट ड्रॉप करने लगता है, तो उसको बढ़ाने के लिए ये डिवाइस लगाई जाती है। जब हार्ट का अपना पेसमेकर वीक हो जाता है तो इस डिवाइस को हम लगाते हैं और ये डिवाइस सिंपल सी है, पतली सी, जो कि हम खाल के नीचे शोल्डर के पास इसको लगाते हैं और इसके अंदर से 2 लीड निकलती हैं जो कि हार्ट के अंदर जाती हैं और हार्ट की हर बीट को ट्रैक करती हैं, और जब इसकी हार्ट का रेट फॉल करता है तो उसको फिर ये पेस करके एक करंट देके बढ़ाती है। ये एक नॉर्मल पेसमेकर होता है और ये बहुत सिंपल टेक्निक है हार्ट के लो हार्ट रेट को ट्रीट करने के लिए। हम लोग इसको मैं लास्ट 35 साल से ये पेसमेकर इम्प्लांटेशन कर रहे हैं। आजकल नए पेसमेकर्स आए हैं जिसमें कि हम वीक हार्ट्स को भी एक तरीके से पेस कर सकते हैं। जैसे कि वीक हार्ट होते हैं जिसमें डिससिंक्रोनस कॉन्ट्रैक्शन होता है, हार्ट की दोनों वॉल एक साथ नहीं कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, वो ऐसे ऐसे करती हैं कॉन्ट्रैक्ट, जिससे कि अच्छी पंपिंग नहीं हो पाती है। और इन वीक हार्ट और हार्ट फेलियर पेशेंट्स में हम एक डिवाइस यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं CRT-D। ऐसे में हम जो 3 लीड डालते हैं, एक लीड लेफ्ट वेंट्रिकुलर एपिकार्डियल सरफेस में वेन्स में डालते हैं, एक राइट वेंट्रिकल में डालते हैं और एक राइट एट्रियम में डालते हैं, और इन दोनों को हम राइट वेंट्रिकल सेप्टम को और लेफ्ट वेंट्रिकुलर फ्री वॉल को हम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसको हम बोलते हैं कार्डिक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी। और ये काफ़ी पेशेंट्स में जिसमें कि दवा फेल करती हैं या जिसमें हार्ट वीक होता है, उसमें अगर हम इसको यूज करें तो इसमें हार्ट की पंपिंग बढ़ती है और काफी ठीक रहती है। इसके अलावा कभी आजकल हम लोग लेफ्ट बंडल प्रेसिंग भी करना शुरू किया हम लोगों ने, जिसमें कि हम हार्ट को लेफ्ट बंडल जो होता है करंट का, उसको और सेप्टम को पेस करते हैं। वो अकेले पेसमेकर के साथ भी हम कर सकते हैं या फिर CRT-D के साथ भी हम पेस कर सकते हैं उसको। कुछ सेलेक्टेड पेशेंट में ये काफ़ी इफेक्टिव थेरेपी होती है। और कभी कभी एक पेसमेकर जैसी डिवाइस होती है जिसमें कि हमें हार्ट को सडनली रुकने का डर होता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किटिंग, और ये उन पेशेंट्स में ज़्यादा होता है जिसमें कि जेनेटिक डिफेक्ट होता है उनके सेलुलर करंट्स में, या फिर उनको मसल की तकलीफ होती है जिसको हम कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं, या उनका इजेक्शन फ्रैक्शन बहुत कम होता है, या वो सर्वाइवर होते हैं सडन कार्डियक डेथ के। तो उसमें हम ऐसी पेसमेकर जैसी डिवाइस जिसको हम ICD बोलते हैं, जिसको इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर, वो यहाँ लगाते हैं। और ऐसे मरीजों में ये 24 घंटे हर बीट को ट्रैक करता है, और जब भी हार्ट की रुकने की टेंडेंसी होती है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किटिंग, ये उसको रोकता है या फायर करता है और एक शॉक देता है अंदर से, और मरीज हार्ट का फिर से उसको चलाता है। तो ये सडन कार्डियक डेथ रोकने के लिए बहुत इफेक्टिव थेरेपी है। तो जब कोई पेसमेकर की बात करता है तो इन जनरल वर्ड तो पेसमेकर लो हार्ट रेट को ट्रीट करने के लिए होता है, लेकिन ये अलग अलग तरीके के लोग पेसमेकर जिसकी बात करते हैं वो एक्चुअली इम्प्लांटेबल डिवाइसेस होती हैं जो अलग अलग कंडीशंस में लगाई जाती हैं।